सांसद डुल्लू महतो की ओर से हाल ही में आयोजित प्रेस वार्ता में लगाए गए आरोपों और की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों के जवाब में बुधवार को निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद परिसदन में प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए और उनके बयानों की कड़ी आलोचना की। अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया कि सांसद डुल्लू महतो के कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान से संबंध है। उन्होंने कहा कि यदि सांसद के व्हाट्सएप और अन्य संचार माध्यम से निष्पक्ष जाँच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने मांग की कि जिले में कोयला चोरी, अवैध खनन और अन्य मामलों की जाँच राष्ट्रीय एजेंसी से कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी जांच होती है तो उसमें उनका नाम भी शामिल किया जाए ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने कहा कि पहले संसद में कॉमरेड ए.के. राय जैसे सांसद हुआ करते थे जो तिथि और शालीन भाषा में अपनी बात रखते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सांसद सार्वजनिक मंचों पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर राजनीतिक मर्यादा और संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। सांसद द्वारा उन्हें टकला कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि देश के कई सम्मानित नेता जिनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हैं, उनके भी सिर पर बाल नहीं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी कई सम्मानित व्यक्तियों का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि हमने सपोर्ट लेने से इनकार कर दिया और आपकी तरफ से ऑफर किया था। ये लोकसभा के दौरान ना डुल्लू महतो ने हमसे संपर्क किया था, ना हमसे कोई बातचीत हुई थी। हमारे अपना कैंडिडेट था और सबने देखा है जो हम कितनी मेहनत किए हैं अपने कैंडिडेट के लिए। वो आनंद बाबू का आदेश था जो इस बार वो कैंडिडेट होंगे, उस आदेश का पालन करते हुए, हमारी संगठन के आदेश को पालन करते हुए हमने काम किया। तो ये बोल देना कोई मतलब जस्ट बोलने के लिए बोल देना, ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं और भी बात बता दूं, डुल्लू शायद भूल गया है। डुल्लू जब विधायक थे वो जेल में थे, वो ये वाला कांड में, आपका वर्दी फाड़ने वाले कांड में 6 महीना जेल में था। तो उस समय शरद के ऊपर एक रंगदारी एक्ट की केस हुई और वो लगातार हमारे पास खबर भेज रहे थे जो एक बार अरूपदा को बोलिए मिलने के लिए, एक बार अरूपदा को बोलिए बात करने। मैं जेल के अंदर उनसे मिलने गया। ये तो सीसीटीवी या पुलिस रिकॉर्ड्स में भी मिलेगी जो हमने किया। और उसने एक ही बात कहा जो अरूपदा मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई ने कोई गलत नहीं किया, मेरे भाई को केस से हटा दी। मैं तत्काल वहाँ से निकल कर हम सीनियर एसपी से मिले और सीनियर एसपी ने को सारा चीज बोला। सीनियर एसपी ने इमीडिएटली डीएसपी को बोला जो कल शाम तक फाइल मेरे पास आना चाहिए, इसका नाम हटना चाहिए। और रात तक उनका भाई का नाम हमने हटा के उनको किया। तो वो कभी लोगों का इज्जत नहीं करना जानते, वो कभी सम्मान नहीं करना जानते। पैसे हो जाने से कोई आदमी नहीं बन जाता है। उनको लोगों को सम्मान करना चाहिए, राजनीतिकों को सम्मान करना चाहिए, झारखंड के इतिहास को पढ़ना चाहिए जो किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन सिर्फ डुल्लू महतो की नहीं है, राजनीति में या झारखंड के इतिहास में कहीं डुल्लू महतो के नाम आप नहीं पढ़ेंगे जो डुल्लू ने झारखंड के लिए ये किया। डुल्लू ने सिर्फ लूटा है, अपने और अपने परिवार के लिए लूटा है, यही हम लोग जानते हैं। ऐसा हो जो कुपूत हो और कोयला चोरी हो करे, कोयला चोर बने, इससे अच्छा तो बेटियां हैं जो देश को पढ़ाई लिखाई करके का जो है वो देश को आगे ले जाए। तो बेटियां होना कोई गुनाह नहीं है। हम समझते हैं जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र या पूरे देश की बेटियां, देश के तमाम माता पिता इसको सुन रहे होंगे जो हमारे लोकसभा के सांसद, हमारे धनबाद लोकसभा के सांसद किस तरीके से ऐसे तमाम गार्जियंस को खराब बोल रहे हैं जिनकी बेटा नहीं हुई, जिनका सिर्फ बेटियां है। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भी संतान नहीं है, तो क्या वो भी इसी दर्जे में पढ़ते हैं? क्या डुल्लू महतो जी ये कहेंगे जो उनको भी परिवार का कोई दर्द नहीं है, वो भी
परिवार सुख से नहीं ये सम्मिलित है, वो भी कभी देश के हित में काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके के छोटा मानसिकता के लोग हम लोगों को शर्म आती है जो वो हमारा रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में।